भगवान का कीर्तन किस प्रकार से हमारे भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, उसको एक शब्द से समझिए। विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु कौन है? भक्ति देवी। तो भक्ति देवी का जीवन अर्थात प्राण स्वरूप है श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान की कथा। इस पे विचार कीजिए। सुबह बताया था, फिर से बता रहा हूँ। मेरा हाथ है, मेरी आंखें हैं, मेरा नाक है, जो कुछ भी किसी के शरीर में अंग है, उसको क्रियान्वित करने की शक्ति क्या है? प्राण शक्ति। ऐसे कर रहा है, ये सब भी प्राण से। तो सब कुछ 9 प्रकार के प्राण आपने सुनते, 5 मुख्य प्राण, 4 गौण प्राण, खाना पचा रहा, सब कुछ काम प्राण से हो रहा है। तो अब विचार कीजिए कि मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है लेकिन प्राण है, तो अन्य अंग काम करेंगे और व्यक्ति जीता हुआ कहा जाए, काम अपना चला लेगा। करते हैं लोग, बहुत से हाथ नहीं होता नहीं। लेकिन अब मान लीजिए किसी का प्राण ही नहीं है, तो उसके आंख होने, कान होने, नाक होने या हाथ, पूरा शरीर होने का क्या प्रयोजन है? अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अप्राण से युक्त देह का क्या प्रयोजन है? कोई समझ पा रहे हैं? बहुत हैवी है ये बात। ये जस्ट केम टू मी वेरी स्ट्रांगली। विद्या वधु जीवनम प्राणम। विद्या वधु का, भक्ति का जीवन है श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण करना और भगवान की बात को सुनना। कोई भाई कीर्तन 2 प्रकार का है, भगवान के यश को बोलना और भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन। ये सब कीर्तन में आ जाएगा। और इसी बात को प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर तुम श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो श्री विग्रह क्या बन जाएंगे? गलगरिय, गले में फंदा पड़, काहे को दी गई सेवा। और अगर भगवान का यश सुनता है तो व्यक्ति को भाव होगा, अरे मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मुझे भगवान की सेवा कर पा रहा हूं मैं। तो ये देखा गया है भक्तों के संग कि जिन लोगों का जप बहुत अच्छा होता है, और आप अपने जीवन में भी अनुभव करेंगे कि आप सुबह चैंटिंग बहुत अच्छे से करें, तो आप उसके बाद जो भी सेवा करें, चाहे आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं या किताब वितरण कर रहे हैं, आपका भी तो अनुभव इस प्रकार का, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक लाइफ होगी उस सेवा में। और ये मैं केवल मतलब क्या कहते हैं, डायलॉग बाजी की तरह नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। क्या आप लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं? व्हेन योर चैंटिंग इज गुड इन द मॉर्निंग, यू फील एंथुज्ड फॉर सर्विसेज, इज इट नॉट? तो जो बात बोली जा रही महाप्रभु के द्वारा, वो गलत तो हो नहीं सकती। अपने जीवन में वो देख जाए तो आप उसको महत्व देंगे। अपने जीवन में दिख जाए कि हाँ भाई चैंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, तो फिर आप अपनी सेवाओं को, और उसका लिंक सेवा से क्या है वह भी दिख जाए कि तो प्राण स्वरूप है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, या एक्चुअली बोलने वाली बात तो समझ में आती है, इसमें हवा मुंह से निकल रही है, अंदर से ना ले रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को यह अनुभव हुआ कि प्राण के कारण आप देख पा रहे हो, प्राण के कारण आप सुन पा रहे हो। तो आप जान रहे हैं कि ये बात समझ में नहीं आती। तो पॉइंट मेरा ये कहने का है कि प्राण यद्यपि दिखता नहीं है, हमारी इंद्रियों को क्रियान्वित करता हुआ, लेकिन प्राण के बिना कार्य होता नहीं है इंद्रियों का। तो इस प्रकार से इसी, और आपको पता होना चाहिए कि अन्न से हमारा प्राण होता है, अन्नगत प्राण होता है। तो हमारे प्राण जो अन्नों से मिल जाते, अन्न नहीं खाएंगे, देखिए कैसे इंद्रियों में शिथिलता आने लग जाती है, थकान होने लगेगी, काम नहीं कर पाएंगे। निर्जला वाले के दिन आपको अनुभव होता होगा, यू नो, लाइक दैट। केवल जल से प्राण नहीं मिलता है। सो यू सी दैट। तो वैसे ही समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए प्रतिदिन जैसे भोजन करना जरूरी है, नहीं तो प्राण डाउन होंगे तो अब सारी शिथिलता आ जाएगी। ऐसे ही नियमित रूप से श्री कृष्ण संकीर्तन, भगवान का नामोच्चारण, भागवत का श्रवण, ये इसी प्रकार से मतलब है जरूरी। और मैं कोई एक सच्ची बात बता रहा हूँ, एक भक्त जो कई दिन से जप नहीं कर पाए थे, महीनों से जप नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही सुबह चैंटिंग करना शुरू किया उनने, तो बोले प्रभु जी अब सुनने की भी इच्छा आ रही है। अब देखो प्राण एक्टिव हुए तो अन्य इंद्रियां भी भगवान की सेवा करने के लिए उत्साहित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। हमारी भक्ति का प्राण है भगवान के नाम का उच्चारण करना। चलिए ठीक है, हम लोग अब भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा करते हैं। ये हम लोग प्रथम पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और उसमें रागवनों का भक्ति के बारे में बात हो रही। श्लोक क्रमांक 283 से आगे पढ़ेंगे। 283 को कितना कर पाएंगे देखेंगे। बात यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। पिछले श्लोक यानी कि श्लोक क्रमांक 82 में आपने श्रुतियों के द्वारा जो प्रार्थना भगवान को अर्पित की गई थी, उसके द्वारा ये सुना कि जो भगवान के शत्रु हैं
वह भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जबकि मुनिगण उस तत्व का चिंतन मन में करते हैं। ऐसे ही गोपियों ने भगवान के प्रति काम भाव को प्राप्त किया। काम भाव से नहीं, काम रूपा रागात्मिक भक्ति से युक्त हैं गोपियाँ, और उसी भाव का अनुगमन करके और उसी गोपी स्वरूप को प्राप्त करके, उसी प्रकार के गोपी स्वरूप को प्राप्त करके श्रुतियाँ कह रही हैं कि हम भी उसी भाव को आपके चरण कमल की सरोज सुधा अर्थात उसके माधुर्य का पान करेंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अब वहाँ पर अब आप जानते हैं कि रागानुगा भक्ति का वर्णन करने के लिए, उसके विवेक के लिए कि रागानुगा क्या होती है, क्योंकि रागानुगा रागात्मिक भक्ति का अनुगमन करने वाली भक्ति होती है, तो रागात्मिक का वर्णन किया जा रहा है। और रागात्मिक दो प्रकार की है, काम रूपा रागात्मिक भक्ति और संबंध रूपा रागात्मिक भक्ति। तो यहाँ पर काम रूपा पे बात हो रही, तत्र काम रूपा। इस डिस्कशन में काम रूपा रागात्मिक भक्ति क्या होती उसका वर्णन हो रहा है। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, काम रूपा उसमें केवल एक्शंस, द फॉर्म इज ओनली ऑफ सिमिलर टू लस्ट। समझ पा रहे हैं? रूप मतलब आकृति, तो काम रूपा मतलब वो काम रूपी है, उसकी क्रियाएं ऐसी हैं जैसे एक लड़की एक लड़के के प्रति आकर्षित होती, वैसा दिखने में है, कामात्मिक नहीं है, वो स्वरूपतः कामात्मिक नहीं है। इस जगत में लड़की का प्रेम जो लड़के के प्रति होता है या लड़के का लड़की के प्रति होता है, तो यहाँ तो भगवान है तो लड़की से बात होगा, तो लड़की किसी लड़के को प्रेम कर रही है, वो जो कॉन्जुगल फीलिंग्स होती हैं, तो पॉइंट ये है कि जो चेष्टा है, जो क्रिया है, वह काम रूपा है, काम जैसी है। कोई लड़की यहाँ किसी लड़के से प्रेम करती तो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहती है, वो कहते हैं हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति चाह रही होती है, लड़का भी अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है। तो ऐसा गोपियां नहीं करती हैं। वो देखने में लग रहा है कि वह कृष्ण के प्रति काम भाव से आकर्षित हैं, या अपनी मतलब जैसे दुनिया में लड़कियां आकर्षित होती हैं किसी लड़के के प्रति, या कोई लड़की आकर्षित होती है, लेकिन बात ये नहीं है। वह इतनी ज़्यादा भगवान की शुद्ध भक्त हैं, इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ मतलब प्योरली शुद्ध भक्त हैं, कि उनका जो भाव क्या है, कृष्ण सुखी हो। तो देखिए दो भाव होते हैं, काम भाव में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, आत्मेंद्र प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति को चाहना ये होता है प्रेम। तो गोपियों की कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की वासना इतनी ज्यादा है कि इस काम रूपा जो चेष्टा है उसको अपनी ओर अपना स्वरूप प्रदान कर देती हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझने वाली हो जाएगी। वैसे तो देखिए बहुत एडवांस टॉपिक है, और एडवांस इवन टर्म्स ऑफ थ्योरी ये एडवांस्ड है। तो कोई अगर आज आया है तो जा सकता है क्लास से, उसको ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप शुरुआत से पढ़ते आएंगे तो बात समझ में आएगी, कुछ नहीं समझ में आए तो घबराइए मत, भगवद गीता के प्रवचन भी सुन सकते हैं और वो सब हैं। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर न्यू डिवोटीज, एब्सोल्युटली नॉट। तो इसलिए आप चिंता मत करिए, आप शाम को क्लास में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे हम समझा रहे हैं, मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो काम रूपा भक्ति है, रागात्मिक भक्ति है, वो संभोग तृष्णा को, मतलब संभोग मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को, जो नॉर्मली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को अपना स्वरूप प्राप्त करा देती है। ये गोपियों की भक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि उस संभोग तृष्णा को खींच करके भक्ति में कन्वर्ट कर देती है। मतलब वो मान लो कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं या कुछ भी ऐसी प्रस्तुत कर रही हैं, तो वो कृष्ण को सुखी करने के लिए, खुद को सुखी करने के लिए नहीं है। इस जगत में कोई लड़की किसी लड़के को आलिंगन करना चाहेगी तो अपने सुख के लिए, लेकिन यहां गोपियां के अपने सुख के बारे में सोचती ही नहीं है। तो वो जो दिख रहा है कि वो इस कॉन्जुगल फीलिंग के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रही हैं, उसमें काम की गंध भी नहीं है, वो केवल और केवल कृष्ण को सुखी करने के लिए है। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पर इसमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि काम रूपा रागात्मिका भक्ति बोली है और हमने सुना कि गोपियों ने काम से भगवान को प्राप्त किया, तो क्योंकि जो पंडित लोग हैं वह इसको बोल देते हैं काम, क्योंकि इसकी आकृति काम जैसी है लेकिन इसकी प्रकृति काम जैसी नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो
पहले श्लोक को देख लेते हैं, फिर हम समझाएंगे और एक बात। सा काम रूप संभोगा तृष्णाम या नयति स्वताम। सा कामरूप संभोग तृष्णां नानयति स्वताम्। यदस्याम कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलमुद्यमः। यदस्यां कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलमुद्यमः। सा काम रूप संभोगा तृष्णाम या नयति स्वताम। सा कामरूप संभोग तृष्णां यानयति स्वताम्। यदस्याम कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलमुद्यमः। यदस्यां कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलमुद्यमः। सा कामरूप संभोग तृष्णां यानयति स्वताम्। सा काम रूप संभोगा तृष्णाम या नयति स्वताम। यदस्यां कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलमुद्यमः। यदस्याम कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलमुद्यमः। इससे एक बात आप समझेंगे इसको पढ़ करके कि गोपियों का जो भक्ति है उसके प्रति अत्यंत आदर बुद्धि बनेगी, क्योंकि ऐसे प्रेम की प्रगाढ़ता, नोट कीजिएगा, ऐसे प्रेम की प्रगाढ़ता की स्पृहा उद्धव जी कर रहे हैं। अभी आप श्लोक में आगे आज तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन देखेंगे सब बातों को। तो जगत में जो लोग सोचते हैं गोपी भाव या गोपियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं कुछ लोग कि गलत का आचरण किया, वो उनकी दृष्टि में कुछ परिवर्तन आएगा। काम रूपा रागात्मिक भक्ति, जिसका रूप काम है, भाव काम नहीं है, रागात्मिक है, भगवान में इष्टे स्वारस की शब्द था ना कि इष्ट में स्वाभाविक जो परम आवश्यकता होती उसको राग कहते हैं। इष्टे स्वारस की रागः परम आवश्यकता या भवेत, उसको राग कहते हैं। राग का मतलब होता है कि अपने इष्ट में, अपने प्रिय में जो परम आवेश स्वाभाविक रूप से होता है उसको राग कहते हैं। और उससे जो वो जो रागमयी भक्ति, तन्मयी, वो जो वैसी भक्ति होती है उसे रागात्मिक भक्ति कहते हैं। हम भूल गए होंगे, देखिए फिर से। मैं रुक जाइए, ऐसे नहीं, मैं दिखाता हूं। नहीं, ये नहीं था, ये रही। इष्टे स्वारस की रागः परमाविष्टता भवेत। इष्ट में, भगवान में, अपने प्रिय में जो स्वारस की यानी स्वभाव की परमाविष्टता होती उसको राग कहते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना बात। और तन्मयी, वैसी राग से प्रेरित भक्ति जो होती उसको रागात्मिक कहते हैं। जो राग के द्वारा प्रेरित, राग से बनी हुई है, बेसिकली राग से प्रेरित होती है, उसको रागात्मिक कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर ये कह देते कामात्मिक तो क्या हो जाता, काम से प्रेरित। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन यहां बोल रहे हैं काम रूपा रागात्मिक। अब समझ में आ रहा है क्यों कामात्मिक नहीं कह रहे हैं? काम रूपा, उसका फ्लेवर काम रूप है लेकिन रागात्मिक है। जैसे मैं कहूं कि आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम में कितनी गर्मी होती है? वैद बात जल्दी से बताइए, टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ बताइए जल्दी से। नहीं होती। आइसक्रीम तो ठंडी होती है प्रभु जी। आइसक्रीम ठंडी होती है, उसमें गर्मी का लेश भी नहीं होता, लेकिन उसके फ्लेवर अलग अलग होते हैं। बटर स्कॉच, वनीला, है ना? अब कुछ अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रागात्मिक मतलब ये राग से ही बनी हुई है। जैसे आइसक्रीम तो क्रीम से ही बनी, उसके फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ गया, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मान लो कि मैं बटर स्कॉच आइसक्रीम बोल रहा हूं, तो बटर स्कॉच रूपा लेकिन आइसक्रीम आत्मक, मतलब वो क्रीम आत्मक ही, क्रीम से ही बनी हुई है ना। उसमें पत्थर तो है नहीं कुछ भी, उसमें कुछ गर्म चीज तो नहीं है। सूप में कितनी ठंडक होती है, ठंडका होती है तो गर्म होती। चाय में कितनी ठंडी होती है, तो अब उसको चाय नहीं कहते हैं। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। स्वरूप राग ही है, यानी कि भगवान में आवेश। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि जब मन में काम होता है तो व्यक्ति अपने प्रेमास्पद के बारे में नहीं सोच रहा होता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा था। अपनी इंद्रियों में परम आवेश होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे में इष्ट कौन होता है? हम स्वयं। हमें खाना है, हमें देखना है इस दिन। जब रसगुल्ला दिखता है, यद्यपि प्रसाद भी हो, तो कितने लोग उसको प्रसाद के रूप में देखते हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। रसमलाई दिख जाए तो अब अभी देखिए हम लोग की स्थिति ये कि भले बोलेंगे महाप्रसाद है ये वो, लेकिन अरे हमारे टेस्ट के लिए अच्छा है कि नहीं?
तो वहां आवेश रहता है ना कि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो जाए। तो एक बात पहले यहां समझ लेना चाहिए, अच्छा ये बातों को बार बार समझते हुए चलें कि रागात्मिक मतलब राग ही रागमयी अर्थात राग द्वारा प्रेरित। तो वो राग किसी प्रकार का भी हो सकता है, संबंध रूपा भी हो सकता है, काम रूपा भी हो सकता है, या कह लीजिए काम रूपा हो सकता है, संबंध रूपा हो सकता है। ये क्लियर हुआ ना? तो उसकी आकृति तो काम रूप है लेकिन प्रकृति रागात्मिक है, इसलिए ये कामात्मिक नहीं है। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो काम रूपा रागात्मिक भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। यहां पर काम रूपा का वर्णन हो रहा है, जो भक्ति संभोग तृष्णा को, जो समानता इस जगत में संभोग की इच्छा होती है, प्रियतम प्रिय से मतलब अपने प्रेमी से मिलने की इच्छा होती है, संभोग मतलब ये है, उसको निज स्वरूपता अर्थात प्रेममयता प्राप्त कराती है, उसको काम रूपा रागात्मिका भक्ति कहते हैं। कारण इसमें केवल कृष्ण के सुख के लिए उद्यम होता है। ये समझे बात? मान लीजिए कोई लड़की कह रही है हमको तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्यों आ रही है? तो आप समझ गए, इस जगत में कोई इस तरह का प्रेम है नहीं, केवल लस्ट है। तो उस व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति चाहिए इसलिए याद आ रही है। इज इट ओके? इट कैन बी सटल, इट कैन बी ग्रॉस और एनीथिंग, लेकिन मेन बात यह है कि उस व्यक्ति की संभोग तृष्णा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, कॉन्जुगल सेंस में कहना चाहिए। ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है कि लड़के और लड़की का आकर्षण को ही अब काम समझते हो जगत में। तो अब ये जो फीलिंग्स हैं इनको प्रेम में कन्वर्ट कर देती है। गोपियों की जो भक्ति है, जो काम रूपा रागात्मिक भक्ति है, वो भक्ति मतलब आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का सेवा करना, चाहे मन से, चाहे वाणी से, शरीर से। तो गोपियों की भक्ति इतनी ज्यादा है कि ये जो सारी फीलिंग्स है ना एक लड़की की लड़के के प्रति, उनको भी भक्ति में कन्वर्ट कर देती है, वो अपना स्वरूप दे देती है। अगर गोपियां वैसा ही आचरण करते हुए देखी जाएं जो कि यहां पे एक लड़की लड़के के प्रति करेगी, तो उसमें उनके काम गंध है ही नहीं। फीलिंग्स वैसी हैं लेकिन वो मतलब फीलिंग्स नहीं कहना चाहिए, चेष्टा वैसी है, चेष्टा। फीलिंग्स डिफरेंट। जो शरीर की क्रियाएं वही सेम हो सकती हैं लेकिन फीलिंग्स वो नहीं है। फीलिंग क्या है, इंटेंशन क्या है कि मुझे कृष्ण को सुखी करना है। इसको एक नोट आगे दिया है, उसको मैं यहीं बता देता हूं। एक छोटी बच्ची भी अपने पिता को चुंबन करती है, आलिंगन करती है, तो क्या वहां पे कामगंध होती है? अब बताइए। तो चेष्टा, वो क्रिया वही है लेकिन अब भाव बिल्कुल अलग हो गया कि नहीं हो गया? इज इट नॉट? मां भी अपने बच्चे लड़के को आलिंगन करेगी तो क्या वहां पे काम की गंध होती है? नहीं होती है। इसलिए केवल क्रिया वैसी हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पे भाव भी वैसा काम का हो। अब तो समझ में आ रहा है, इस जगत में देखते हैं कि नहीं? बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया था। तो गोपियों की केवल क्रिया जो है वो काम रूपा है, लेकिन चेष्टा मन मतलब चेष्टा उस प्रकार से, लेकिन मन में जो भाव है वह क्या है? कृष्ण सुखी हो जाए, उसके अलावा कोई और इच्छा आ ही नहीं जा सकती। इसीलिए इसको कामात्मिका भक्ति नहीं कह रहे हैं, काम रूपा रागात्मिक भक्ति कह रहे हैं। एक ये श्लोक भी समझ में आया कि नहीं आया कुछ? अब है ना मजेदार। हमको जब इसको पढ़ रहे थे ना, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। कितना सुंदर तरह से समझाया गया है गोपियों के प्रेम को। इसीलिए कहा गया है रूप रघुनाथ पदे होय बे आकुति तबे हम भुजाबो से जुगल प्रीति। श्रील रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के पदे मतलब इन पदों में ये जो श्लोक लिखे हैं, जब हमारा आकर्षण होगा, आकुति मतलब अट्रैक्शन होगा, तब हम समझ पाएंगे कि राधा कृष्ण का प्रेम क्या है। कुछ समझ में आ रहा है ना? अब एक विचार कीजिए कि कहे कि मैं गोपियों का अनुगत्य करना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात है, चलो आप करना चाहते हो, लेकिन आप अपने हृदय में ये देखो कि क्या मेरे को भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना है या मैं खुद को संतुष्ट करना चाहता हूं? क्योंकि अनुगत्य तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है ना, कि केवल अगर क्रिया की अनुगत्य है, आप मेरी बात समझ रहे हो, जैसे गोपियां क्रिया करती हैं भगवान के संग, वही करना चाहते हो, लेकिन उनके भाव का अनुगमन नहीं कर रहे हो, तो रागानुगमन नहीं हुआ ना। भाव क्या है कि कृष्ण ही संतुष्ट होने चाहिए। इज इट ओके? ये देखिए, बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट है ना कि कृष्ण ही संतुष्ट हो, ये सभी प्रकार के भावों के प्रति, सभी प्रकार की भक्ति का बेस है। इसके अलावा, इसके बिना तो भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति का स्वरूप ही है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण संतुष्ट हो, ना कि मैं संतुष्ट हूं। जैसे मैं सोचूंगा कि मैं संतुष्ट हूं तो हम भक्ति कर ही नहीं रहे। एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग डिवोशनल सर्विस।
तो हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं ना, भजन कर रहे हैं फिर अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो गोपियों का प्रेम इतना शुद्ध है कि वो जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को भी प्रेम का स्वरूप दे देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति काम बोलेगा तो उसके मन में वही फीलिंग आएगी कि वो तो अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है। तो इतना ज्यादा ये भक्ति का पावर है कि जो चीज उसके स्वरूप से बिल्कुल विपरीत है उसको अपना स्वरूप प्रदान कर रही है, इसलिए और एक्सेलेंट है। अगर मैं ये कहूं कि माँ का प्रेम है बेटे के प्रति तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि माँ अपने सुख की चिंता किए बिना बेटे को प्रेम करती है, बच्चे लड़के को प्रेम करती है, लड़की को प्रेम करती है, तो वहां समझ लेंगे ना। ये भी देखेंगे बहुत बार एक मित्र जो है वह भी बिल्कुल मतलब कोई दो मित्र जा रहे हैं या मित्रता करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो दूसरे के बिल्कुल सहज भाव से सखा भाव स्वीकार किया हुआ ऐसे करके। ये कभी कभी दास भी देखा जाता है निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, लेकिन लड़के लड़की का प्रेम उसको तो विशेष रूप से काम कहा गया है ना। देखिए, इसको भगवान गीता में स्वयं कहें, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शुरमते बुधा। बोले है ना गीता में, यही संस्पर्श जा भोग, जो संस्पर्शज भोग हैं वही दुख के कारण है। तो पता है कौन से संस्पर्शज भोग हैं? देखना, सूंघना, स्पर्श करना, चखना और क्या हो गया, सुनना। और ये सब कुछ स्त्री संग के संबंध में है। ऐसा नहीं कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं तो उससे आप फंस जाएंगे, नहीं, ये स्पेसिफिकली स्त्री संग के संबंध में है, स्पेसिफिकली। तो ये प्रसिद्ध बात है कि ये जो आसक्ति है स्त्री की पुरुष के प्रति और पुरुष की स्त्री के प्रति, बंधन का सबसे मूल कारण है। तो प्रसिद्ध है शास्त्र में। तो अब जो चीज एकदम गर्हित मानी जा रही है, काम खराब, जैसे बोला वो बहुत कामी है, तो क्या मतलब है? उसके दोस्त हैं बहुत सारे, है ना, वो फुटबॉल खेलने जाता है तो कहेंगे, कोई मान लीजिए अपने मित्रों के संग फुटबॉल खेलने जाता है तो कहें बहुत कामी है। जैसे ही मैं बोलूं कि ये अमुक लड़का बहुत कामी है तो क्या बोलेंगे आप? उसका मतलब क्या है? वो किसी स्त्री में आ सकते हैं, अग्रीड, और उसको खराब माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री बहुत कामुक है तो मतलब किसी लड़के में आ सकते हैं। ये तो स्पष्ट है, काम शब्द ही बिल्कुल खराब माना जा रहा है और वहां बिल्कुल स्पष्ट इसका अर्थ होता है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है। समझ में आ रहा है ना बात? लेकिन भगवान की भक्ति इतनी, स्पेशली गोपियों की भक्ति इतनी अद्भुत है कि इसे खींच के अपना स्वरूप प्रदान कर देती है, यानी कृष्ण को सुखी करने की इच्छा के रूप में ही हो जाती है। यानी वो जो काम चेष्टा भी है, जो देखने में काम चेष्टा लग रही है, लेकिन उसका जो उद्देश्य वो केवल कृष्ण को संतुष्ट करना है। दिस इज सो एक्सॉल्टेड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सा मतलब वह काम रूपा भक्ति, ये जो भक्त, नहीं सॉरी, हाँ सा वही तो है ना, काम रूपा, नहीं सॉरी, अन्वय देखते हैं। या तो कहीं था ही नहीं इसमें, हाँ या है, या ठीक है। या जो भक्ति संभोग तृष्णा मतलब संभोग की इच्छा को, स्वताम मतलब निज स्वरूपता अर्थात प्रेममयता। भाई देखिए, समझ लीजिए इस बात को, संभोग इच्छा में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और स्वताम मतलब प्रेम तृष्णा में वह कृष्ण की संतुष्टि चाहता है। भक्ति का स्वरूप क्या है? कृष्ण को सुखी करने की इच्छा, चेष्टा। तो संभोग इच्छा व्यक्ति की खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है और उसको कन्वर्ट कर देता है अपने स्वरूप में, यानी भक्ति के स्वरूप में, अर्थात कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा के रूप में। ये इसकी पोटेंसी है। ऐसी जो भक्ति नैति प्राप्त कराती है, सा काम रूपा, वह उसको काम रूपा रागात्मिक भक्ति कहते हैं। समझ पा रहे हैं? किसको काम रूपा भक्ति, काम रूपा रागात्मिक भक्ति कहते हैं? जो अपने प्रभाव से संभोग तृष्णा को अपनी स्वरूपता प्रदान करती है, अर्थात प्रेममयता प्रदान करती है। मान लीजिए कि गोपी कोई सोच रही कृष्ण मेरा आलिंगन करे, तो अब उसमें उनका कोई सुख, मतलब अपना सुख के बारे में सोच ही नहीं रही। कोई स्त्री यहाँ पर क्यों सुंदर सुंदर अपना अलंकार करती है, तो भाई वो अपने देह को अपना मानती है या अपने ही कोई देह मानती है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन गोपियां केवल और केवल इसलिए श्रृंगार करती हैं कि वो जानती हैं देह कृष्ण का है, इससे उनको सुख प्राप्त होगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर।
इस जगत में कोई भी माता जी के लिए स्त्री वो श्रृंगार काहे करती हैं, वो केंद्र में बने, वो सुंदर दिखे, लोग उनको देखें। इज इट नॉट? ऐसा तो ही करते हैं लोग, इसीलिए तो उसमें कोई विरोध तो नहीं है। लेकिन गोपियां बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, लेकिन उनके मन में सुंदर दिखने की लालसा अपने को केंद्र में रखने के लिए नहीं है, इसीलिए ताकि कृष्ण हमको देख करके सुखी हो जाएंगे। देखिए इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जब भगवान वृंदावन में एटलीस्ट एक्सटर्नली छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो क्योंकि वह बोले थे कि मैं वापस आऊंगा, आया से मैं आऊंगा, इसलिए गोपियां शरीर छोड़ नहीं सकी, क्योंकि अन्यथा तो वह कृष्ण के विरह में तुरंत शरीर छोड़ देती। लेकिन उनको यह विश्वास था कि भगवान वापस आएंगे और अब उनको मरा हुआ देखेंगे तो कृष्ण को कितना दुख लगेगा, इसलिए वो शरीर छोड़ नहीं पाए। तो मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूं कि यद्यपि उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन कृष्ण के सुख के लिए वह शरीर को धारण की रही। उनके अस्तित्व ही अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, केवल कृष्ण के लिए है। तो इतना अधिक भगवान के प्रति प्रेम है, या इतना हाईएस्ट लेवल का प्रेम है कि जो वस्तु प्रेम के बिल्कुल विपरीत है उसको भी वह प्रेममय कर देती है। आई होप नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर। उसको काम रूपा रागात्मिक भक्ति कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं भक्ति? क्योंकि अस्याम, इसमें, किसमें? काम रूपा रागात्मिक भक्ति में। जब भी मैं बोलूं ना तो मेरे साथ बोलना, ताकि जीभ पे चढ़ जाए शब्द, कहीं कामात्मिक ना निकल जाए मुख से। काम रूपा रागात्मिक भक्ति। वाह, आप लोग तो नारेबाजी में एक्सपर्ट है। गुड। जो जूम पे है वही बोलिएगा, क्योंकि शब्द चढ़ेगा नहीं इतनी आसानी से। शुद्ध भक्ति, निर्गुणा भक्ति तो चढ़ा पाए मुंह पे, लेकिन काम रूपा रागात्मिक भक्ति चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ठीक है, अच्छा। क्योंकि अस्याम, इसमें, किसमें? काम रूपा रागात्मिक भक्ति में केवल कृष्ण सौख्य अर्थम, कृष्ण के सुख के लिए ही उद्यम प्रयत्न होता है। मतलब बड़ा मतलब सुंदर है भाई। बाहर से वो प्रयत्न लग रहा है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है, लेकिन वो प्रयत्न केवल कृष्ण के लिए है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? क्या आप कुछ बोल रहे हैं? बोलिए कुछ बोलना चाहते? बोली तो माइक भी बोली नहीं तो। हाँ, गोपी गीत के समय जब गोपियां विरह का अनुभव कर रही थी, तो वो भी इसलिए मिलना चाहती थी भगवान से। आएगा, अभी आएगा, गोपी गीत भी आ जाएगा, भाई मत, आएगा, सब कुछ आएगा। सा काम रूपा संभोग तृष्णाम या नयति स्वाम। सा मतलब वह भक्ति काम रूपा रागात्मिका भक्ति है जो संभोग तृष्णा को, या मतलब जो संभोग तृष्णा को स्वताम नयति। स्वताम मतलब अपना स्वरूप, अपनी स्वरूपता को प्राप्त कराती। नयति मतलब लाना, स्वरूपता को प्राप्त करा देती है। क्यों? यद मतलब किस, क्योंकि अस्याम, इस भक्ति में कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलम उद्यमा। देखिए इंटरेस्टिंग है, एव शब्द भी वही अर्थ है और केवल भी वही अर्थ है। 2 बार क्यों लगा रहे हैं? बोलते हैं कि कृष्ण सौख्य अर्थम केवलम उद्यमा, कृष्ण के सुख के लिए ही केवल उद्यम होता है। लेकिन अवधारणा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कृष्ण सौख के अर्थ के लिए ही उद्यम होता है। केवल कृष्ण के सुख के अर्थ के लिए ही उद्यम होता है, ये एम्फसाइज करने के लिए कि भाई वहां पर अपने सुख की वासना है ही नहीं। दैट्स वाई इट इज द मोस्ट पावरफुल, मतलब एक्सॉल्टेड भक्ति। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा चलिए ईमानदारी से बताइए कि कितने लोगों को कुछ समझ में आई ये बात? हाथ खड़ा कर सकते हैं, या 1 2 3 लोगों को समझ में आया है? समझ में आ रहा है? सो इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड ना। जब तक आप यहाँ भी देखिए, रागानुगा भक्ति को समझने के लिए भी शास्त्र समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि शास्त्र छोड़ के समझेंगे। अच्छा एक और बात, कितने लोग इस डेफिनेशन को कभी भी सुने थे? अच्छा कितने लोग समझ रहे हैं कि गंदी बात बोली जा रही है? आप समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ खराब बात नहीं है, बल्कि आदर बुद्धि बढ़ रही कि गोपियों का कितना अद्भुत प्रेम है ना। जो लोग इस प्रकार के प्रेम का एस्पिरेशन वाकई कर रहे हैं, उनकी चित्त कितना सुंदर होगा, तब न वैसा आकर्षित हो रहे हैं। ओके, दुर्गम संगमनी। इससे एक बात यहां क्लियर समझ लीजिए कि जो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं रागानुगा भक्ति कर रहा हूं और उसको ये सब नहीं पता है, तो बहुत संशय है कि वो रागानुगी भक्ति कर ही रहा है।
एग्जैक्टली उत्पात भी संभावना है, मैं ऐसे कैटेगोरिकली तो नहीं बोल सकता, लेकिन काफी संभावना है कि उत्पात कर रहा हो। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं कि देखो जब तक तुम अवैध स्त्री संग नहीं करोगे तो तुमको मालूम कैसे चलेगा गोपियों का क्या प्रेम है भगवान से। पुरुष लोग बोलते हैं कि वो तो उनको कृष्ण बनना है ना, इसलिए इस सही में ऐसा मत सोचिए कि नहीं, सही में लोग ऐसा करते हैं। तो गोपियों का तो स्पिरिचुअल सेंसेस प्राप्त हैं, उसका तो फंक्शन ही है कृष्ण की ओर जाना। मटेरियल सेंसेस तो होता तो डिफरेंट होता। तो यही तो बोला जा रहा है कि उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, तो ठीक है, स्वीकार है उनके आध्यात्मिक इंद्रिय चिन्मय स्वरूप है, लेकिन जो फंक्शन है, जो उनके कार्य हैं, वो सिमिलर लग रहे हैं लड़का लड़की के आकर्षण से, इसलिए बोल रहे हैं काम रूपा, कामात्मिक नहीं कह रहे हैं। और इसीलिए जो अनुगत्य करेगा वो केवल वो कामरूप चेष्टाओं का अनुगमन नहीं करेगा, वो भाव का अनुसरण करेगा। ऐसा नहीं कि रागानुगा हो गया तो यहां पे अवैध संग करने लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। दुर्गम संगमनी काम रूपा भक्ति का वर्णन करते हैं, काम रूपा रागात्मिक भक्ति का वर्णन करते हैं। काम शब्द का अर्थ है निज इष्ट विषयक रागात्मिक प्रेम विशेष, मतलब इस कंटेक्स्ट में ऐसे काम का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना। इस कंटेक्स्ट में निज इष्ट विषयक रागात्मक प्रेम विशेष, इसका निरूपण आगे ग्रंथ में श्लोक 1.2.284 में किया गया है। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है कि एक विशेष प्रकार का रागात्मक प्रेम जो कि लड़का और लड़की के बीच में होता है, ये बात बोल रहे हैं। सा अर्थात प्रसिद्ध प्रेम रूपा ही यहाँ पर काम रूपा है, न कि अन्य कोई जो काम रूपा से प्रसिद्ध संभोग, न कि अन्य कोई जो काम रूप से प्रसिद्ध संभोग तृष्णा को स्वरूपता अर्थात प्रेममयता को प्राप्त कराती है। मतलब जो प्रसिद्ध प्रेम रूपा भक्ति है वही यहाँ पर काम रूपा है, अन्य संबंध रूपा को वर्णन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये बोल रहे हैं जो कि काम रूप से प्रसिद्ध संभोग तृष्णा, जो लड़की की इच्छा होती है लड़के से मिलने के लिए, उसको अपनी स्वरूपता अर्थात प्रेमयता प्रदान करती है। ये प्रसिद्ध बात है, मतलब शास्त्र में प्रसिद्ध है, विद्वान गण जानते हैं कि गोपियां काम भावना से प्रेरित होकर भगवान की भक्ति नहीं कर रही हैं। यद्यपि शास्त्र में क्या बोला, गोप्यः कामात्, काम से गोपियों ने प्राप्त किया, लेकिन वो समझना होगा कि वहां पे काम का मतलब क्या है। फीलिंग्स आर लाइक दैट, बिटवीन जो लड़का लड़की में आकर्षण होता है उस तरह का आकर्षण है, लेकिन उसका आधार कृष्ण को संतुष्ट करना, अपने को संतुष्ट करना नहीं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। इसके प्रेम रूपत्व के कारण को कहते हैं। क्यों इसको प्रेम कहते हो? इस कारण को कहते हैं कि इस संभोग तृष्णा में केवल कृष्ण को सुखी करने के लिए ब्रज सुंदरियों का सर्वत्र उद्यम देखा जाता है। मतलब यद्यपि वे कृष्ण से मिलना चाहती हैं, लेकिन केवल और केवल कृष्ण को सुखी करने के लिए ही, उसमें अपनी कोई विषय वासना नहीं है। अर्थ रत्नाल्प दीपिका, जो भक्ति संभोग अर्थात अंग संगादि में तृष्णा अर्थात स्वसुखाभिलाष को स्वताम अर्थात रागात्मिका रूप प्राप्त कराती है, उसको काम रूपा कहते हैं। कारण उसमें केवल श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए उद्यम होता है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूंगा कि जो क्रियाएं हैं वो लगेंगी ऐसा कि कोई काम से प्रेरित होकर कर रहा है, लेकिन उसमें केवल श्री कृष्ण को सुखी करने की ही इच्छा है। ये बात है। एग्जाम्पल आपको देता हूं। श्रीला प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन कर रहे थे और एक बहुत सुंदर स्त्री क्लास में आई और सबकी नजर उस पर गई, जाती हैं लोगों की, और प्रभुपाद जी की भी नजरें गई। प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं और प्रभुपाद की आंखें उस लड़की को फॉलो कर रही जब तक वो जाकर बैठ नहीं गई। तो सब लोग एकदम हक्का पक्का, महान आचार्य हैं और वो एक लड़की को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद समझ गए। प्रभुपाद ने कहा कि तुम लोग उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देख रहे हो और मैं उसको कृष्ण की तृप्ति के लिए देख रहा हूं। ये होता ही है, मन्यते आत्मवत जगत, जैसा मैं हूं
वैसा ही व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला भी ही होगा। भगवान में भी कोई भोग वासना नहीं है। इसका प्रमाण बड़ा सुंदर है गोपाल तापनी उपनिषद से। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। तो एक बार गोपियों को यमुना क्रॉस करना था, तो अब कोई बोट नहीं थी, तो कुछ तो था उधर, कुछ जाना था, कुछ करने, दुर्वासा मुनि को भोजन कराने जाना था, ऐसा कुछ तो था, यही था शायद कारण, याद ऐसे आ रहा है। तो कैसे पार करें? तो भगवान ने कहा आप यमुना जी को बोलो कृष्ण ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी, इतनी गोपियों के संग रास लीला कर रहे हो, ब्रह्मचारी कैसे? तो कुछ बोली नहीं। उन्हें यमुना के पास गई, उन्होंने कहा कि कृष्ण ब्रह्मचारी, और यमुना रास्ता दे दिया। यमुना के 2 भाग हो गए, रास्ता दे दिया, क्रॉस कर गई। ये उपनिषद में है, कभी होगा मौका तो पढ़ाऊंगा आपको। और जब वहां पहुंची तो खूब जिमाया उन्हें, दुर्वासा मुनि को खूब खिलाया पिलाया बढ़िया से। अब फिर यमुना जी का तो पानी वापस बराबर हो गया, तो अब कैसे क्रॉस करें? तो दुर्वासा मुनि बोले जाओ यमुना से कह दो कि दुर्वासा दुर्वहारी, दुर्वासा केवल घास खाते हैं, दुर्वा घास होते हैं वो खाते हैं। तो वो बोल तो दी, और फिर यमुना ने रास्ता दे दिया। तो कहीं ये क्या भाई आप लोग स्वीकार करें कोई खूब दबा करके बुआ पकौड़ी खीर सब पा गया और उसे कहे केवल दुर्वा खाता है। तो वहां पे समझाया गया कि यद्यपि भगवान गोपियों के साथ हैं, लेकिन उनके प्रेम का आदान प्रदान करने, उनके मन में कोई काम इच्छा नहीं है। और न ही दुर्वासा मुनि पूरी पकौड़ी खा गए सब, लेकिन उनके मन में कोई वासना नहीं है, कोई वासना नहीं है। तो इस वासना से वासित, समझ गए एग्जाम्पल? उसी तरह से गोपियां इस भोग वासना से वासित होकर के नहीं कुछ कर रही हैं। हम लोग ये सोच ही, अरे तो बात छोड़ दीजिए, आप में से कितने लोग ये बताइए कि प्रसाद केवल इसलिए खाते हैं क्योंकि भगवान का प्रसाद है? प्लीज रेज हैंड्स। दीपा माता जी, आप तो ऐसे करती होंगी। प्रसाद आप केवल इसीलिए खाती है ना क्योंकि भगवान को अर्पित है। पूजा माता जी, आपका क्या रियलाइजेशन है? आप लोग मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? अगर मतलब राम सामने रसमलाई रख दी जाए तो केवल इसीलिए रुके रहेंगे कि बस पहले जानने के लिए कि प्रसाद है या नहीं, मतलब कर्म बंधन ना लगे। लेकिन अब रसमलाई खा रहे हैं तो कितने लोगों को कृष्ण याद आते हैं? भले बताइए, आज तक आप जब रसमलाई प्रसाद खाए तो कितने लोगों को कृष्ण याद आए? तो हम लोग की स्थिति एक भक्त को आए। आप हमारा प्रश्न नहीं समझ रहे, जब कभी घर पे आएगा तब आपको रसमलाई खिलाऊंगा, तब पूछूंगा कितने कृष्ण याद आते। बहुत रेयर कहीं होता है, ऐसा बहुत रेयर कहीं होता है। रेयर मतलब हम लोग तो ये भी देखते हैं प्रसाद है भगवान को अर्पण, स्वीकार है, चलो लाओ खाओ, खिलाओ 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 खिलाओ। हाँ, मतलब यू सी वी हैव दैट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। वो ठीक है, भगवान के प्रसाद से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन आप देखिए हमारी बुद्धि ऐसी रहती है। तो भगवान को ही सुखी करें, वो कार्य जीव के थोड़ा सा बदजीव के लिए मुश्किल होता है समझना, एटलीस्ट इंटेंशन लाना। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं, वहाँ अच्छा लगता है कि वो फूल सूंघने की हमारी कोई ऐसी विशेष नहीं है, भगवान को अच्छा फूल चला जाए। कुछ चीज़ें होती हैं, दीपदान करते तो ये नहीं चाहिए कि अग्नि चाहिए हमको। तो कुछ चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस फॉर कंडीशन सोल, क्योंकि उसकी वो कंडीशन है, वो प्रोग्राम्ड है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है वो हर समय। उसके बिना वो सोचता है कि मैं सुखी कैसे होऊंगा। तो उम्मीद है कि श्लोक समझ में आ गया होगा। इसको फिर से समय हो तो पढ़िएगा। अब ये अगला श्लोक हम आज पढ़ा पाएंगे? नहीं, आज हम इतना ही लेके छोड़ दे रहे हैं। अब इतना आप लोगों को मैंने एक मतलब एंट्री दे दी है, तो एक निवेदन है छोटा सा कि जो आगे के श्लोक हैं इसको पढ़ करके आइएगा। जो आज पढ़ाया है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिए क्या क्या बोला गया है। वो शब्द भी टिकता नहीं कान में, वो काम रूपा रागात्मिक और संबंध रूपा रागात्मिक मेरे को नहीं चढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था, इसलिए बार बार बुलवा रहा हूँ। तो चढ़ जाएगा मन में, फिर आपको बात समझ में आएगी। मैं बहुत स्लो जाना चाहता हूँ टॉपिक्स में, क्योंकि वो जो वैदिक भक्ति वाली बात समझ में आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो समझ में आता है, लेकिन ये वाली बात थोड़ा सा सोचेंगे तो समझ में आएगी कि बात क्या हो रही है। और एक बार पढ़ करके आएंगे तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको धारणा तो होगी ना कुछ कुछ। तो अभी इतना ही लेके चलिए, फिर अभी मैं शुरू कर दूंगा, फिर जल्दीबाजी में पढ़ाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। कुछ पूछ रहे थे आप? किसी को पूछना है कुछ तो यहाँ देख लें, कुछ पॉइंट यहाँ है। क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है।
द वर्ड काम इज यूज टू शो द इंटेंसिटी ऑफ म्यूचुअल लव एज पर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। रॉन्ग 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 रॉन्ग। इंग्लिश बोल देने से गड़बड़ नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गया ना 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 ना। देखिए, देर इज नो म्यूचुअल लव, देर इज ओनली म्यूचुअल लस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन। इस जगत में लड़का लड़की जब प्रेम करते हैं तो कहाँ से उत्पन्न होता है? वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। एक समय वो दोनों हाथ पे हाथ मतलब छोड़ नहीं सकते हैं, फिर कुछ समय के बाद काहे कोर्ट में खड़े रहते हैं? क्या गोपियां कभी कोर्ट में खड़ी हैं कृष्ण के खिलाफ? तो अनादिकाल से प्रेम कर रही है ना। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप बात को, तो हम उसको देना चाहते हैं, उससे कुछ लेना नहीं चाहते। आप प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। जैसे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे की सेवा करती तो सोचती है कि ये बड़ा होगा, पढ़ेगा, नौकरी करेगा। यू डोंट थिंक दैट। स्पॉन्टेनियसली माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, स्पेशली जब वो छोटा हो, क्योंकि वो यहाँ वो भी उम्मीद नहीं करती कि हिस्ट्री में उसके मतलब फर्स्ट आएगा। छोटे हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी पिता माँ की बड़ी उम्मीद रहती है कि नंबर बड़े अच्छे लाएगा, बच्चा पढ़ने में तेज है इत्यादि। तो ये हम पैदा होते तब भी, जब एकदम 1 साल का बच्चा होता है तभी सोचती है कि ये बड़ा होगा, ये करेगा। वो इसमें जस्ट शी स्पॉन्टेनियसली केयर्स फॉर द चाइल्ड। अच्छा एक बात बताइए माता जी लोग, आपका बच्चा जब 1 साल का था या 6 महीने का था या 5 दिन का था तो क्या उम्मीद करके सेवा करती थी? कुछ बताइए भैया। समझ में आ रहा है ना? सब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे ना, कि बस प्रेमवश, एकदम एब्सोल्युटली प्रेमवश। यही दिखाया जाता है एग्जाम्पल। या फिर आध्यात्मिक गुरु का प्रेम अपने शिष्य के प्रति। प्रामाणिक गुरु अब केवल शिष्य का कल्याण चाहता है, बस वहाँ ये है। लेकिन अगर गुरु सोचे कि डोनेशन कितना देगा, कम दिया ज़्यादा दिया, तब वो भी प्रेम नहीं। तो अपना वो उल्लू सीधा देख करना चाहता है, तो वो तो भगवान की बात नहीं बता रहा उसको। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। काम शब्द का उपयोग इस जगत में लड़का लड़की के बीच में जो म्यूचुअल जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कहा जाता है। लव नहीं होता है। लव इज लस्ट है, ये लस्ट है। आप प्रैक्टिकल देखिए, आजकल इतने ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं ना, क्योंकि वो उसने कुछ इंद्रिय तृप्ति में संतुष्टि नहीं दिया। ओके, वो व्हाटएवर बर्थडे भूल गया या जो भी होता है जिस वजह से ब्रेकअप होता है, आई डोंट नो। तो वो सब चीज़ें हैं, इस कारण से होती हैं। ओके, बट इतना बात है कि ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए। इनका प्रश्न, चलिए हम आपके प्रश्न में गुस्सा होना छोड़ दे रहे हैं। कुछ डिवोटीज लड्डू गोपाल से शादी कर लेते हैं, वो किस टाइप के हैं? वो अपने टाइप के हैं। वो अपने टाइप के। भाई लड्डू गोपाल तो वात्सल्य भाव होता है ना, मैं तो समझ रहा हूँ। तो अब आप बताइए लड्डू गोपाल से शादी कैसे करेंगे? लड्डू गोपाल किस रूप में है? बच्चे रूप में है, तो बच्चे से शादी करते हैं। अगर शादी भी करने का भाव हो तो कम से कम श्याम सुंदर रूप में रखना चाहिए, और वह भी रागात्मिक नहीं है। शादी करना चाहती है, कोई भाव पत्नी का भाव रखा हुआ है, तो वह द्वारका की रानी, वो भी आएगा आगे। वो भाव है माधुर्य, बट इट इज नॉट रागात्मिक, इट इज द्वारका का भाव है। उसका वो पर्यवसान रागात्मिक में हो रहा है, लेकिन वहाँ ऐश्वर्य पर ध्यान रहेगा। हम सीरियस उत्तर दे रहे हैं आपके मजाक वाले प्रश्न का। लेकिन लड्डू गोपाल से शादी करें? आप में से किसी शादी बच्चों से हुई है क्या आज तक? बाल विवाह हुआ है क्या? नहीं, वो अलाउड नहीं हुआ है। हाँ, स्वकीय रस है, लेकिन जो भी है लड्डू गोपाल से तो वात्सल्य रस होता है ना भाई। तो शादी कैसे कर लिया? देखिए आप पता नहीं कहाँ कहाँ संगत कर रही हैं हमको। हमें आज तक, आप जिन लोगों का नाम लिया, हमें आज तक कोई नहीं मिला। उनको कोई नहीं मिला। आप लोगों में से किसी को मिला लड्डू गोपाल से शादी करने वाली? इनसे पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाते हैं इनको, दुनिया घुमाई ही लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वी जस्ट सी इन द लाइन ऑफ शास्त्र। ओके, विल स्टॉप नाउ। शिष्य भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। ये जो पहला श्लोक है ना इस सेक्शन का, ये आपने थोड़ा समझ लिया तो आगे के श्लोक समझ में आएंगे, तो एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा।